एक औरत ने एक तोता 3,000 में खरीदी। दुकानदार ने बताया यह तोता पहले ऐसी औरत के पास था जो रेड लाइट इलाके में रहती थी। यह मत खरीदो बहन जी। लेकिन वह औरत नहीं मानी क्योंकि उसे वही खूबसूरत तोता पसंद था। वह उसको लेकर घर आ गई। तोता, वाह वाह, नया घर। उस औरत को अच्छा लगा, लेकिन जब उसकी 2 बेटियां स्कूल से आई तब तोता, वाह वाह, नई लड़कियां। अब उस औरत को थोड़ी टेंशन हुई। मगर जब शाम को उसका पति संतोष घर आया तब तोता, क्या रे संतोष, तू इधर भी? तब से संतोष फरार है। एक अमेरिकन अपने भारतीय दोस्त से मिलने आया और बातचीत में बोला कि आपके देश की महिलाएं कितनी महान हैं। भारतीय दोस्त ने पूछा, वह कैसे? उसने कहा, जब हम एक भारतीय दोस्त के घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी उसके शर्ट के बटन की सिलाई कर रही थी। सिलाई फिनिश होते ही उसने उसकी शर्ट को चूम लिया। मेरी इच्छा है कि हमारी पत्नियों को भी यह प्यार और सम्मान सीखना चाहिए। ये सुन भारतीय दोस्त बोला, अबे वह शर्ट चूम नहीं रही थी बल्कि धागा काट रही थी, समझे बकलोल। तू आ गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों, सबसे ज़्यादा मेहनती जानवर कौन सा होता है? राजू ने तुरंत जवाब दिया, गधा सर। टीचर, बहुत अच्छा। अब बताओ सबसे ज़्यादा समझदार जानवर कौन सा होता है? राजू, कुत्ता सर। टीचर, बिल्कुल सही। अब ये बताओ, अगर सबसे मेहनती गधा है और सबसे समझदार कुत्ता है तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई कौन करता है? राजू, स्टूडेंट सर, क्योंकि हम दिन भर गधों की तरह मेहनत करते हैं और टीचर के सामने कुत्तों की तरह दुम हिलाते हैं। टीचर बेहोश। काल्पनिक नहीं, सत्य घटना है ये। बात कुछ यूं है कि जिस पार्क में सुबह टहलने जाता हूँ उसी पार्क में महिला का एक ग्रुप भी आता है जो एक आध चक्कर टहल कर इकट्ठे बैठ जाती थी और ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाते हुए बातें करती थी और ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। आज सुबह मैंने देखा सभी महिलाएं चुप। मुझे लगा जरूर कुछ गंभीर बातें हुई हैं जो सभी चुप हैं। तो मैं उन लोगों के पास गया और एक महिला से पूछा, आज आप सभी इतनी चुप क्यों हैं? महिला ने उत्तर दिया, आज सब आई हैं इसलिए। पुराने जमाने में महिलाओं को अबला और आधुनिक युग में सबला क्यों कहते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष नहीं बता पाए, लेकिन एक शादीशुदा व्यक्ति ने इसकी अति सुंदर व्याख्या की है। पहले महिलाओं को अबला इसलिए कहते थे क्योंकि घर खर्च के लिए जब पैसे खत्म हो जाते थे तो बस ज़रूरत भर रकम के लिए पति से कहती थी, अब ला। आजकल की तेज तर्रार महिलाएं पति का वेतन मिलते ही बोलती हैं, सब ला, इसलिए इनको सबला कहा जाने लगा। संता और बंता काफ़ी सालों से अच्छे दोस्त थे और अब दोनों की उम्र लगभग 90 के आसपास हो चुकी थी। एक बार संता बहुत बीमार पड़ गया तो बंता उसे रोज़ मिलने के लिए आता और रोज़ वे अपनी दोस्ती के किस्से दोहराते। गुजरते वक्त के साथ बंता और संता दोनों को ही अब लगभग यकीन हो चला था कि संता अब बस चंद दिनों का ही मेहमान है। तो एक दिन बंता ने संता से कहा, देखो, जब तुम मर जाओगे तो मेरे लिए एक काम करोगे। संता, कौन सा काम? क्योंकि संता और बंता दोनों ही क्रिकेट के बहुत दीवाने थे, इसलिए बंता ने संता से कहा, तुम मरने के बाद क्या मुझे यह बताओगे कि स्वर्ग में क्रिकेट है या नहीं? संता, क्यों नहीं, जरूर। और कुछ दिनों बाद
फंता भगवान को प्यारा हो गया। कुछ दिन बाद बंता जब सो रहा था तो फंता उसको सपने में आता है और कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। बंता, तो पहले अच्छी खबर सुनाओ। फंता, अच्छी खबर यह है कि स्वर्ग में क्रिकेट है। बंता, और बुरी खबर? फंता, बुरी खबर यह है कि तुम्हें आने वाले रविवार को होने वाले मैच में बॉलिंग करनी है।